हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज का हिंदू एडिटोरियल जो है, स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी नाम का एक एडिटोरियल आया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कही हैं, उस बात के ऊपर वो एडिटोरियल लिखा गया है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसी एडिटोरियल के हम वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज हमारे पास वर्ड है, दैट वर्ड इज़ प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है बाइगोट्री, मीनिंग हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, मतलब पहले से ही बायस्ड हो आप किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस। ठीक है। अगला वर्ड है क्रीड। सबने सुना होगा ब्रीड, क्रीड। तो क्रीड होता है रिलीजियस बिलीफ, फेथ, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है। आप कौन सा रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते हो, वो आपकी क्रीड होती है। ब्रीड आपकी कास्ट वगैरह होती है। वर्ड है एक्सियोमेटिक। एक्चुअल में वर्ड होता है एक्सियम, वर्ड होता है एक्सियम। ठीक है। एक्सियम का मतलब होता है लकोक्ति, मुहावरे जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सियम। एक्सियोमेटिक होता है समथिंग विच इज सेल्फ एविडेंट, विच इज अनक्वेश्चनेबल, विच इज अनडिनाइबल, विच इज एक्सेप्टेड, विच इज अंडरस्टूड। ठीक है, उसको बोल देते हैं एक्सियोमेटिक। ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियों के लिए वर्ड यूज होता है एक्सियम। अगला वर्ड है फैन द फ्लेम्स। ये तो समझ में भी आ रहा होगा, फैन द फ्लेम्स, फ्लेम को फैन करना है ना, तो आग को हवा देना, इंक्रीज फीलिंग्स या फिर इमोशंस। अगला वर्ड है हमारे पास डाउस। अगला वर्ड है डाउस। ठीक है, पहले था फैन द फ्लेम्स, ये वर्ड है डाउस। डाउस का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, आग को बुझाना, पुट आउट, इसी का सिनोनिम हो जाता है। क्वेंच हो गया, डैम्पन हो गया, डैम्पन डाउन हो गया, ए फायर। तो डाउस का मतलब आग बुझाना। अगला वर्ड है कैलामिटस। वर्ड है कैलामिटस। कैलामिटी वर्ड सबने सुना होगा। पीछे वर्ड लिखा है ओयूएस। ओयूएस का मतलब होता है फुल ऑफ या फिर हैविंग। तो हैविंग कैलामिटी। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव, रूनस, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक। कैलामिटी होती है डिजास्टर, ठीक है, तो विनाश, और कैलामिटस हो गया जो विनाश करे। अगला वर्ड है रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरी, एंगर, रेथ, एग्रेशन। अगला वर्ड है कॉल फॉर। हमारे पास फ्रेजल वर्ब है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड समथिंग, टू रिक्वायर समथिंग। तो रिक्वायर हो गया पब्लिकली आस्क, नेसेसिएट या फिर डिमांड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रीमेसी। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमेसी। प्रीमेसी हो जाती है किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, फर्स्ट प्लेस पे किसी चीज़ को रखना। अगला वर्ड है फेस ऑफ। फेस ऑफ हमने पीछे वाले आर्टिकल में भी पढ़ा था। फेस ऑफ का मतलब होता है किसी का सामना करना, कन्फ्रंट करना, फाइट विद, कम इनटू कन्फ्रंटेशन, बी इन अपोजिशन। अगला वर्ड है रेजिलेंस। रेजिलेंस होती है आपके अंदर रेजिस्ट करने की पावर, आपकी स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं रेजिलेंस। स्ट्रेंथ, टफनेस, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। अगला वर्ड है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है कि किस संदर्भ में, किस बारे में वो बात की जा रही है। तो बैकड्रॉप माने सिचुएशन, सिनेरियो या फिर कॉन्टेक्स्ट, तो उसको बोलते हैं हम बैकड्रॉप। अगला वर्ड है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड वर्ड का मतलब होता है एस्पेक्ट, कोई भी फैक्टर, कोई भी फीचर, किसी भी चीज का कोई पहलू, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड। अगला वर्ड है स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मा वर्ड होता है स्टिग्मा, किसी को डिफेम करना, किसी पे कलंक लगा देना, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मेटाइजेशन तो एक्यूजेशन, किसी को कर्सिंग करना, डिनाउंसमेंट, डिसक्रेडिट, डिसऑनर, डिस्पैरेजमेंट, मतलब किसी के ऊपर कलंक लगा देना, दैट इज स्टिग्मेटाइजेशन। अगला वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा भड़का देना, बुरी सिचुएशन को वर्सन कर देना। मेड सीरियस, सिवियर, वर्सन, कंपाउंड, एक्सरबेट या फिर एनरेज। हम वो विद देसी तड़का में ये वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला वर्ड है वोकल। वोकल कॉर्ड होती है हमारी एक वोकल कॉर्ड होती है। तो वोकल होता है रिलेटेड टू वॉइस। वोकल का मतलब क्या हो जाता है, रिलेटेड टू वॉइस। अब इफ समबडी इज बीइंग वोकल तो इसका मतलब होता है कि अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो इसी का सिनोनिम हो जाता है वॉसिफरस, आउटस्पोकन, फोर्थ राइट, जो मतलब फ्रैंक को अपनी बात को कहने में, रिलेटिंग टू समवन हु एक्सप्रेसेस हिज हर व्यूज फ्रीली। जो अगर कोई बंदा वोकल है तो मतलब वो अपनी बातों को फ्रीली रखता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज डायस्पोरा। जो वर्ड है डायस्पोरा, ये क्या होता है एक्सक्यूज मी, कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है कि जो हमारे देश के लोग हमारे देश से बाहर जाके रह रहे हैं, वो सारे लोग हमारे डायस्पोरा हैं। ठीक है। तो डायस्पोरा माने द पीपल हु स्प्रेड स्कैटर फ्रॉम देयर ओन कंट्री
टू प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके जो रह रहे हैं वो सारे डायस्पोरा हैं। इंडियन डायस्पोरा कंस्टिट्यूट्स एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडिया, एंड पीआईओज, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। अगला वर्ड है टाउट। अगला वर्ड क्या है? टाउट। टाउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, एंडोर्स सपोर्ट या फिर किसी चीज को प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोनेंट। एक वर्ड होता है ओपोनेंट, दूसरा वर्ड होता है प्रोपोनेंट। ओपोनेंट होता है जो अपोजिट हो, प्रोपोनेंट होता है जो सपोर्ट करे। तो प्रोपोनेंट भी हो जाता है एडवोकेट, सपोर्टर, अपहोल्डर या प्रमोटर, ओपोनेंट और प्रोपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इस्लामोफोबिक। ये जो वर्ड है फोबिक, फोबिक का मतलब होता है फियर, अननेसेसरी फियर। तो इस्लाम धर्म से फियर जो है दैट इज इस्लामोफोबिक, ऑफ अ पर्सन हैविंग एन अनरीजनेबल फियर एंड डिसलाइक ऑफ मुस्लिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज ओडियस। ओडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, ऑफेंसिव, हेटफुल, अनप्लीजेंट, इनटॉलरेबल, अनएक्सेप्टेबल, एक्सट्रीमली बैड। अगला वर्ड है डिजिटल बिहेवियर। डिजिटल बिहेवियर एज अ फ्रेज यूज हो रहा है। डिजिटल बिहेवियर का यहाँ पे मतलब क्या है कि हम वो सब चीज़ें जो हम डिजिटली पोस्ट करते हैं वो हमारा डिजिटल बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन द डिजिटल एज, एग्जाम्पल वाइल यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स टू एक्सप्रेस व्यूज एंड एट्सेट्रा। जब भी हम हमारे जो सोशल मीडिया पे जो हम हमारे व्यूज़ वगैरह रखते हैं उसको बोल देते हैं हम क्या? डिजिटल बिहेवियर। अगला वर्ड है डायट्राइब। क्या वर्ड है? डायट्राइब। डायट्राइब जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना एक्सेसिवली। ए बिटर वर्बल अटैक, ए टाइरेड, वर्बल ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट माने अटैक, एंड रांट मतलब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज करना। अगला वर्ड है लूम। इफ समथिंग इज लूमिंग इट इज एमर्जिंग, इट इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर। तो लूम माने एमर्ज होना, अपीयर होना, बिकम विजिबल, टेक अ थ्रेटनिंग शेप, ठीक है। कई बार बोलते हैं डेंजर इज लूमिंग, तो मतलब कहते हैं डेंजर मंडरा रहा है, तो उसको बोलते हैं लूम। अगला वर्ड है बाइलेटरल। एक वर्ड होता है यूनिलेटरल। यूनी माने वन, लेटरल, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो आप मैथ्स में, तो लेटरल होता है साइड, ठीक है। तो यूनिलेटरल वन साइडेड, बाइलेटरल टू साइडेड, ट्राइलेटरल थ्री साइडेड, मल्टीलेटरल मैनी साइडेड। तो बाइलेटरल क्या हो जाता है? इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स और कंट्रीज। अगला वर्ड है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना, फोस्टर या फिर ब्रिंग अप, ठीक है। पेड़ पौधों को नर्चर किया जाता है ना, या नेचर जो है हमें नर्चर करती है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है एम्बेसडर। एम्बेसडर हमारे देश से दूसरे देश में, एम्बेसी में जो लोग रहते हैं वो लोग होते हैं एम्बेसडर। एनवॉय, डिप्लोमेट, कॉन्सल, इनका सिनोनिम हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव। इन्हीं का सिनोनिम हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे देश से बाहर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट होता है जो हमारे देश से या किसी भी देश से दूसरे देश में जाके रहता है। एक्स माने आउट, पटरी, हमारे देश की पटरी से बाहर चला गया, दैट इज एक्सपेट्रिएट। रिफ्यूजी, एग्जाइल, नॉन नेटिव। अगला वर्ड है फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब, फैब्रिक वैसे तो कपड़े को फैब्रिक बोलते हैं, लेकिन फैब्रिक एक दूसरे तरीके में यूज होता है, उसका मतलब होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अगला वर्ड है नरेटिव। नरेटिव माने कैसे कोई सी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पोर्ट्रेयल या फिर अकाउंट। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको बोलते हैं नरेटिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी शायद सबको पता ही होगा। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश रचना, ठीक है। अनलॉफुल प्लान, इंट्रीग, कोलैबोरेशन और डिसेप्शन। अगला वर्ड है टेक शेप। टेक शेप का मतलब क्या है? टेक शेप का मतलब है कोई चीज सामने बन के आना, वैसे निकल के आना। बिकम क्लियर, डेफिनेट, बिकम टेंजिबल, डेवलप, एमर्ज या फिर अपीयर। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन में लिखा है कौन। कौन का मतलब होता है टुगेदर। कॉन्वर्सेशन में मिलता है, कॉन्फ्रेंस में मिलता है, कांग्रेस में मिलता है। कौन माने टुगेदर, ग्रेग माने ग्रुप। कोई ग्रुप अगर टुगेदर आए रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे मंदिर में, चर्च में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, सत्संग वर्संग, कीर्तन वीर्तन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। तो गैदरिंग, असेंबली, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। यूजुअली कॉन्ग्रीगेशन जो यूज़ होता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब भी टेक शेप है, ट्रांसपायर, एमर्ज, हैपन या फिर अक्कर, कोई चीज़ सामने होना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट वर्ड इज प्रोडिजियस। प्रोडिजियस वर्ड बना है प्रोडिजी से। प्रोडिजी यूजुअली उस वर्ड के लिए यूज होता है, उस पर्सन के लिए यूज होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं प्रोडिजी। यूजुअली बच्चों को डिनोट करता है, ठीक है।
जैसे कोई कोई कंप्यूटर की तरह तेज याद रखता हो चीज़ों को, कौटिल्य द कंप्यूटर बॉय, कुछ ऐसा एक है भी, तो उनको बोल सकते हो प्रोडिजी। तो प्रोडिजी होता है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो प्रोडिजियस का मतलब भी हो गया कोई चीज़ जो स्ट्रेंज हो, नॉर्मल से हटके हो, अनयूजुअल, एबनॉर्मल, ह्यूज, लार्ज या फिर स्ट्रेंज। अगला वर्ड है कंटेजियन। ये जो कोविड-19 एक ऐसी डिजीज है, सबने पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया है, तो कंटेजियन डिजीज है। कंटेजियन माने द स्प्रेडिंग ऑफ अ डेंजरस डिजीज। अगला वर्ड है इग्नोरेंट। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट माने जो किसी चीज पे ध्यान ना दे रहा हो, इनसेंसिटिव हो, अनसिविल हो, डिसकर्टियस हो, इल मैनर्ड हो, जो किसी चीज पे, जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए उस चीज पे ध्यान ना दे रहा हो, इग्नोर कर रहा हो। अगला वर्ड है फेंड ऑफ। फेंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रेजिस्ट करना। रिपल्स इसी का सिनोनिम है, वार्ड ऑफ भी यही होता है, स्टॉप भी यही होता है, ब्लैक भी इसी का सिनोनिम हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्क्रूटिनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी होती है इन्वेस्टिगेशन। तो ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक सेकेंड, वर्ड है स्क्रूटिनी, मीनिंग हो जाता है ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या फिर एग्जामिनेशन। शॉर्टकमिंग, किसी की कमी जो होती है, दैट इज फॉल्ट, फ्लॉ, इम्परफेक्शन या फिर डिफीट। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग, एनहांस कर देना। इंटेंसीफाई, मैग्नीफाई, रेज, एस्केलेट भी इसी का सिनोनिम है। फिर वर्ड है राइफ विद। राइफ विद का मतलब हो जाता है फुल ऑफ समथिंग, ओवरफ्लोइंग, ओवररन। फिर हमारे पास वर्ड जो है, दैट वर्ड इज रीएश्योरेंस। वर्ड जो है हमारे पास, दैट वर्ड इज रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस होता है मतलब किसी को कंफर्ट देना, एश्योर करना, आश्वस्त करना कि भाई ये ऐसा होगा, सोलेस। अगला वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है, डिस्पाइस वर्ड होता है, डेस्पिकेबल का मतलब होता है हेट करना, हेटेबल हो जाता है ये। कंटेप्टिबल, लोथसम या फिर हेटफुल। इनक्लिविटी, इनक्लिविटी, इंक्लाइन सबने सुना होगा। इनक्लिविटी होता है जिस तरफ जो आपकी टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं आप इनक्लिविटी। रूडनेस, डिसकर्टेसी, इम्पोलाइटनेस की इनक्लिविटी का मतलब होता है किसी तरफ इंक्लाइड होना, किसी भी तरफ इंक्लाइड होता, टेंडेंसी होना कुछ करने की। फिर लिख रहा है इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है जब उस चीज़ का सामना हो, व्हेन कन्फ्रंटेड विद। अगला वर्ड है कैलामिटी। कैलामिटी होती है डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ या फिर ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये हमारे द हिंदू के जो आज के आर्टिकल हैं उसका वर्ड्स थे। अभी हम इसी हिंदू आर्टिकल के एडिटोरियल को पूरा डिस्कस करेंगे ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए। ठीक है जी, तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।